जिस देश की धरती पर हम रहते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है? थोड़ा सा उन शहीदों को याद करना है हमें, जिन्होंने कुर्बानी देकर हमें आज़ाद कराया। उनको याद करने का दिन है। तो मैं निमंत्रण दे रही हूँ सभी घरों में कि सबको आना है और अपने बच्चों को याद दिलाना है कि ऐसे थे हमारे देशभक्त जिन्होंने कुर्बानी दी। और अपने बच्चों को क्या बना कर लाना है? क्या बना कर लाना है? देशभक्ति से रिलेटेड कोई भी रूप उनको देकर लाना है। आपने चाहे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, लाला लाजपत राय, हाँ, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब जिसने शुरुआत की थी इस जंग की, जिसने शुरुआत की थी आज़ादी की, महाराणा प्रताप, बहुत भरा पड़ा है हमारा इतिहास, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर देश को ये तिरंगा दिलाया, देश को उसकी पहचान दिलाई। भूल गए थे? हाँ, भारत माता भी बन सकते हैं। ये भारत माता कैसे गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, इंसान भूल गया था ये मेरा देश है, ये मेरी धरती है, क्योंकि हर समय अत्याचार, हर समय अन्याय, हर समय उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। और किसी किसी के भीतर वो जज्बा जाग उठा देश को आज़ाद कराने का। और आज हम मनमानी कर रहे हैं ना, अपनी इच्छा से जी रहे हैं। इसके पीछे कितने खून बहे, इसके पीछे कितना कुछ। वैसे तो आज भी देश के लाल बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलाया? नीरज चोपड़ा ने। 13 साल बाद ऐसा पता लगा है कि 13 साल बाद जो भाला फेंकने में भारत को स्वर्ण पदक मिला है, तो कैसा है वो लाल, कितना खुश। और आज तो गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी है, अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी तब वो कुछ नहीं करते थे कि भारत का कोई व्यक्ति कुछ करता था तो वो कुछ नहीं करते थे। लेकिन आज उसको कौन सी पोस्ट मिल गई? IPS। जो करेगा वो पाएगा भी। जिसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, जिसके अंदर इतनी शक्ति होगी, जिसके अंदर इतनी ताकत होगी, तो उसको मिलेगा भी। भारत को गर्व है ऐसे माँ के सपूतों पर, ऐसे लालों पर जो आज भी भारत का सिर ऊंचा रखते हैं, जो आज भी भारत की गरिमा को और भारत के गौरव को बढ़ाते हैं। हरियाणा का वो युवक, उसने पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। तो आज भी भारत के पास ऐसे लाल हैं, ऐसे सपूत हैं, ऐसा सब कुछ है आज भी भारत के पास। तो हमें बस ये सोचना है कि इस धरती का कर्ज, इस देश का कर्ज हमारे जीवन में है, तो हमारे खून का कतरा कतरा देशभक्ति में भी समर्पित होना चाहिए। और जैन लोगों का तो बहुत बड़ा सहयोग रहा है देश को आज़ाद कराने में, क्योंकि जैन हमेशा से संपन्न रहे हैं। तो उन्होंने अपने धन से, जीव दया उनके दिल में सदैव से रहती थी, लेकिन उन्होंने धन का सहयोग किया देश को आज़ाद कराने के लिए। ये आप सुनेंगे, रोम रोम को स्पर्श करने वाली, टच करने वाली बहुत अद्भुत कहानी है मेरे देश की, मेरे भारत की, मेरे भारत के बलिदान की, उन वीर सपूतों की जिन्होंने अपना बलिदान दिया। तो सबको साथ में लेकर आना और साथ साथ में इस संस्कार को भी मत भूलना कि माँ को आगे प्रोसीजर कैसे चलाना है, कैसे करना है, क्या उसको खाना है, कैसे उसको सोना है, क्या उसको पढ़ना है और क्या उसको सुनना है। और फिर जन्म की विधि कितने कमाल की होगी जो आपने ना सुनी होगी और ना अपने घर में कभी की होगी, कि जन्म की विधि भी एक हंसता हुआ बच्चा हमारे घर में कैसे जन्म ले। अभी तक तो आप सोचते थे कि जो बच्चा रो रहा है वही ठीक है, बच्चा ना रोए तो आप रोने लग जाते हो, है ना।
जब बच्चे का जन्म हो, अगर बच्चा ना रोए तो माँ और परिवार रोने लग जाता है, लेकिन हंसता हुआ बच्चा कैसे जन्म ले घर में? और क्या आपके घर में किसी हंसते हुए बच्चे ने जन्म लिया है? ये आप सुनेंगे। बहुत सुंदर है ये संस्कारों की कहानी, जन्म के संस्कार की। अब गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी का आप पान करेंगे। ओम शांति।